दोस्तों सोचिए कैसा लगेगा जब आप किसी एक टॉपिक को एक ही बार पढ़ें और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब और न जाने कितनी भी इंटरनेट वेबसाइट और इनमें से न जाने कितनी वीडियो में बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ा इतने बजे खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे सो। लेकिन आपको इस वीडियो में ऐसे 2 कारण बताने वाला हूं जिनके कारण आप याद नहीं कर पाते। और अगर आप कारणों को ध्यान से सुनते हैं और जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मेमोरी पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और उन गलतियों को वापस नहीं दोहराएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो याद क्यों रह जाती है। क्या आपको इसका जवाब पता है? या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी कभी ना की हो और वो आपके साथ हो जाए तो आपको वो घटना जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन जब आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर आपको कुछ पढ़ाते हैं, तब आपको वो चीज़ याद क्यों नहीं रहती? दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ के नहीं देखते और हम इंजॉयमेंट के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ उसे नहीं सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। मूवीज़ देखते समय हम एक एक कैरेक्टर को याद इसलिए रख लेते हैं, हम अपने आप को उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को अपने साथ रिलेट कर लेते हैं हम उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लेते हैं, जिससे हम उसे हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। कोई भी मूवीज़ के एक एक डायलॉग हमें कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि जब हम उसे देखते हैं तो फुल इंजॉयमेंट के साथ याद कर लेते हैं, पूरी फोकस के साथ हम उसे सुनते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। और जब क्लास में हम बैठे रहते हैं तो हम बोर होते हैं, हमें लगता है कि ये हम घर पे जाके पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम किसी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं कर पाते हैं। ये सारे कारण हैं आपके फोकस की वजह से और आपकी सिर्फ चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाने के कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप कुछ चीज़ को याद नहीं कर पाते और आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। पर दोस्तों आपका दिमाग आपके कंट्रोल में तब आएगा जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे। जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो उसके लिए आपको पूरा फोर्स लगा देना पड़ेगा, अपने पूरे फोकस को उसमें लगा देना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज़ को 10 बार करके 10 बार रिपीट करके पूरी शिद्दत के साथ नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ कभी समझ में आने ही नहीं वाली। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जब तक आप खुद से कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसे लिख कर याद कीजिए, उसे 10 जगह से इन्फॉर्मेशन याद कीजिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में समझिए, तब जाके आपको वो चीज़ याद होगी। कहीं भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने से कुछ पलों में आपको मोटिवेशन तो मिल जाएगा पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। कई बार हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं, हमें वो याद नहीं होती पर हमें कॉमिक्स याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमिक्स को हम खुद से पढ़ते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, पढ़ते समय उसके कैरेक्टर्स को अपने अंदर बिठा लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं, जिससे वो हमेशा हमारे दिलों में बैठा रहता है, हमारे दिमाग में बैठा रहता है। पर हम बुक्स पढ़ते हैं तो लगता है कि इसे पढ़ के क्या होगा, इसे बस एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ते हैं, रैंक के लिए पढ़ते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप पढ़ेंगे आपको तुरंत नींद आने लगेगा, आपको एक एक वर्ड के साथ आप स्ट्रगल करेंगे। इसके लिए आपको किताबों से प्यार करना पड़ेगा। जब भी आप किताबों को पढ़ें तो उसके कैरेक्टर्स को जिए, उसके एक एक वर्ड्स को इमेजिन करें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और जब भी आप किताबों के साथ कोई चीज़ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके आपको वो चीज़ याद होती है। ऐसे ही कोई चीज़ आपको नहीं मिल जाती। अगर किताबों को देख कर पढ़ के सब कोई समझ लेता तो आज पूरी दुनिया जीनियस होती। पर वैसे भी दुनिया में सारे लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ के उसे सीख रहे हैं तो आप लोगों से अलग हो जाएंगे, आप दूसरे लोगों से अलग सक्सेसफुल मोड़ पर पाएंगे जब आप किताबों से प्यार करना सीख रहे हैं। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपने दिमाग को पहले ट्रेन करें। आप अपने दिमाग को हमेशा डिस्ट्रैक्शन में फंसाए रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको आसानी से डिस्ट्रैक्ट क्यों कर लेती है? क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ पे है ही नहीं। आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास फ़ोन रहता है, हमेशा रहेगा, और आपका नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप तुरंत वहाँ से हट जाएंगे। आपका पढ़ाई से ध्यान तुरंत हट जाएगा। आप नोटिफिकेशन में घुसेंगे 5 मिनट के लिए, पर वहाँ पे रहते रहते आपको कई घंटे लग जाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप लोग फ़ोन 5 मिनट के लिए उठाते हैं और आप लोग घंटों तक फ़ोन में लगे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे लग जाता है। दोस्तों सारा खेल हमारा इंटरेस्ट का है। अगर हम जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। दोस्तों कोई भी अलग विचार जब आपके दिमाग में आता है तो आप लोग घंटों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं।
सोचते सोचते आपके दिमाग में इतना बैठ जाता है कि आपको चारों तरफ वही दिखने लगता है। जब भी आप कोई नई वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आपको उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि आप लोग घंटों तक उसी में खोए रहते हैं और न जाने कितने घंटों तक आप उसे लगातार खेलते रहते हैं। आपको प्लेयर्स के एक एक नाम याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग में पूरा फोकस लगा के एकदम ध्यान से उस गेम को खेलते रहते हैं। लगातार आप उसको इतना खेल लेते हैं, इतने बारे में उसके बारे में सोचने लगते हैं कि आपके दिमाग तक में वो बैठ जाता है। नींद में भी आप वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लगातार उसको सोचते रहते हैं, लगातार आप उसको सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप किसी चीज़ को पढ़ा कीजिए तो उसके बारे में लगातार सोचिए, उसके बारे में आप सपनों में भी सोचेंगे। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से अगर आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी, तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बैठा रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसके बारे में आप पूरी जानने की कोशिश कीजिए, पूरी शिद्दत से उसके बारे में एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए, उसे ढूंढिए, खंगाल ढालिए, तब जाके आप कुछ सीख सकते हैं। आपको कुछ बनना है तो आपको हर चीज़ में एंजॉयमेंट ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप खुद से कोई चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया में आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। आप कितने भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स में क्यों ना चल जाए, कितने बढ़िया कोच से क्यों ना मिल जाए, जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे तब तक आपको पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं सिखा सकता। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से जुनूनी नहीं बनेंगे, हद पार मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता। आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। घंटों तक किस चीज़ में स्ट्रगल करेंगे तब जाकर आप पूरी दुनिया में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़िए तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप करेंगे तो वो आपको बोरियस ही लगेगा, पर जैसे जैसे आप उसे अपनी हैबिट में डालना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपका उसमें इंटरेस्ट आने लगे, आपकी आदत बन जाएगी। कोई भी आदतें 21 दिन में नहीं बनती, लगातार करने से बनती। पहले आप 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका दिमाग भटकेगा, जगह जगह आपका दिमाग लगेगा कि चलो पहले ये काम कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। आपको उठना नहीं, आप लगातार उस चीज़ में अपना दिमाग लगाए रखिए, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हर दिन पढ़िए, हर दिन 1 घंटा निकाल के उस चीज़ को पढ़िए। लगातार किसी भी चीज़ को करने से उस चीज़ में आपका दिमाग घुस जाएगा, आपका दिमाग, आपका बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। अब आपको ये पढ़ना है, आपको ये सीखना है। आपका दिमाग, आपका पूरा बॉडी उसी तरह से मोशन मूविंग करने लगेगा जिस तरह से आप उसे सिखाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें एक फिक्स गोल बनाना चाहिए। जैसे कि आप कोई जब गोल बनाते हैं ना तो आपका पूरा एनर्जी उस चीज़ में, उस गोल को पाने के लिए लग जाता है, और बिना गोल के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सुबह उठने का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं होगा तो आप सुबह कभी उठ ही नहीं पाएंगे। अगर आप नींद खुल भी जाएगा तो आपको आलस आएगा, मैं किस लिए उठूँ, क्यों उठूँ। आपके दिमाग में 100 ऐसे रीज़न आएंगे जो आपको उठने में मदद नहीं करेंगे। आपको कितना भी सोच लें कि सुबह मैं जल्दी उठूँगा, रात को आप कितनी प्लानिंग कर ले सुबह को, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जिसके कारण आप उठ सके, तो आप कभी भी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अपने आप को पहले तैयार कर ले, फिक्स एक स्ट्रॉन्ग गोल सेट कर ले जिसके कारण आप अपने टारगेट तक पहुंच सकें, अपने फोकस को पूरी तरह से उसमें लगा सके, अपनी पूरी एनर्जी को उसमें लगा सके। इसलिए सबसे पहले एक गोल बनाएं और उसके लिए पूरी मेहनत करें। हर सुबह उस गोल को दोहराएं, उस गोल को हमेशा जिए, तब जाकर आपका पूरा एनर्जी उसमें लग सकेगा। क्योंकि जब आपका गोल क्रिकेट खेलने के लिए होता है तो आप शाम को 5 बजे आपको खेलना है, आप 5 बजे के पहले उस फील्ड में पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है, क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है। इसलिए आप 5 बजे ही पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है, आपका गोल क्रिकेट है। यहाँ पर उस तरह पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई के लिए अपना टारगेट सेट करना है कि आपको क्या बनना है, तब जाके आपको उस पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। आखिरी में दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोशिश करिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। जय हिंद।